भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि कल 26 दिसंबर को साल की आखिरी पूर्णिमा आ गई है। जी हाँ भक्तों, साल की आखिरी पूर्णिमा, साल की आखिरी स्नान दान पूर्णिमा। तो ऐसा कौन सा उपाय करें कि आपकी जो कोई भी मनोकामना है जो कि वर्षों से पूरी हो नहीं रही है, तो ये उपाय करने से हो जाए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो आपकी जो भी मनोकामना है वो बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। और आपके मन में जो भी इच्छा है, जो कि वर्षों पुरानी इच्छा है, जो कि पूरा होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो मात्र ये उपाय करने से हो जाएगा। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपको मैं उपाय बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 से 4 उपाय बताऊंगा। चारों के चारों उपाय बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, बहुत ही खास होने वाले हैं। अगर आपने चारों के चारों उपाय अच्छे तरीके से कर लिए तो आपकी जो कि कोई भी मनोकामना है जो कि वर्षों से पूरी हो नहीं रही है, पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 2 से 3 घंटे के अंदर ही पूरी हो जाती है। आज के इस उपाय में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो पूर्णिमा, वो भी साल की आखिरी पूर्णिमा, जिसका बहुत ज़्यादा महत्व होने वाला है। इसके बाद जो पूर्णिमा आएगी वो तो साल 2024 की आएगी, नए साल की आएगी। तो हम साल को जाते जाते जो पूर्णिमा पड़ रही है उसमें कौन सा उपाय करें, आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो चलिए उपाय की ओर आ जाते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं, अब आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूं, श्रवण करता हूं, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है उसको आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको दिए का उपाय करना है। उसके बाद मैं तुलसी का भी उपाय बताऊंगा और उसके बाद पीले चंदन का भी उपाय बताऊंगा। धन संपदा के रिलेटेड भी उपाय बताने वाला हूं इसी वीडियो में। सबसे पहले आपको अपने पितरों को याद करके, सबसे पहले देखिए, पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति अपने पितरों को याद करके, किसको, अपने पितरों को, जो उनके पूर्वज हैं उनको याद करके एक दिया अर्पित करता है और उनकी कृपा अगर उनके ऊपर बन जाती है तो उनका जो जीवन वो धन्य हो जाता है। तो आपको करना क्या है, आपको शाम के समय क्या करना है, शाम के समय, पूर्णिमा के दिन शाम के समय आपको कोई भी जलाशय में पहुंच जाना है। जलाशय मतलब कोई भी नदी, कुआं, कुंड, तालाब, कुछ भी हो आपके घर के आसपास, तो आपको वहां पहुंच जाना है। उसके बाद आपको एक दिया उसी जलाशय में डाल देना है, मतलब बहा देना है, जला देना वहीं। कोई भी दिया, अब दिया होना कैसे चाहिए, देखिए, दिया पहली बात तो मिट्टी का होना चाहिए। उसमें से आपको घी डालना है। घी डालने के बाद उसमें आपको गोल बाती चाहिए, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लंबी बाती लगा देते हैं और तेल लगा देते हैं। तो तेल आपको नहीं डालना, ना लंबी बाती डालना। आपको मिट्टी का दिया लेना है, मिट्टी के दिए में आपको घी डालना है। घी के साथ आपको क्या करना है, गोल बाती। गोल बाती के साथ आपको प्रदोष काल में, प्रदोष काल आप जानते हैं, जैसे ही शाम ढल रही हो, रात आने वाली हो, तो उसी को बोलते हैं प्रदोष काल। तो आपको प्रदोष काल में क्या करना है, आपको वो जो दिया है वो अर्पित कर देना है कोई भी जलाशय में, अपने पितरों को याद करके। इस चीज़ का ध्यान रखना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपके पितृ खुश हो गए तो आपके जीवन में कभी भी कोई संकट नहीं आएगा, धन संपदा की कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप अपना जीवन सुखमय गुजारेंगे। ठीक, तो ये था हमारा पहला उपाय। दूसरा उपाय हम तुलसी का उपाय बताने वाले हैं। देखिए, सब लोग जानते हैं कि ये गंगा सागर जाते हैं, माता गंगा जाते हैं स्नान करने, ताकि उनके पाप धुल जाए। लेकिन जो लोग नहीं जा सकते वो घर में कैसे उपाय करें, मैं वो आपको बताने वाला हूँ पूर्णिमा के दिन स्नान दान। ठीक, आपको एक चाहिए तुलसी की डंडी। क्या चाहिए, तुलसी की डंडी। तुलसी आप जानते हैं, तो तुलसी का पत्ता आपको नहीं लेना, तुलसी के पत्ते की जो डंडी होती है ना वो एक ले लेनी है। फिर जब आप स्नान करने जाते हैं तब आपको क्या करना है, जैसे ही स्नान करने आप पहुँचे तो वो जो डंडी है जिसमें भी आप स्नान करते हैं, कोई भी बाल्टी, टब, कुछ भी आप लेते हैं, टंकी, उसमें वो जो है डंडी उसको आप फिरा दीजिए। ठीक ना, उसको क्या करना, घुमा देना है। एक तरह से देखा जाए तो फिरा देना है, घुमा देना है। उसमें डालना नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। डालना नहीं है, केवल घुमा देना है। और घुमाने के बाद उसको फेंकना भी नहीं है, केवल आपको घुमाना है। और जहाँ आपका पूजा स्थल है, जहाँ आप लोग पूजा पाठ करते हैं, वहाँ रख देना है। ठीक, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा करने वाला व्यक्ति फिर जब उस जल से स्नान करता है तो उसको माता गंगा, जो मतलब गंगा का जो पुण्य होता है नहाने का, वो का फल प्राप्त हो जाता है। महादेव की कृपा हो जाती है, क्योंकि आपको भी पता है जो माता गंगा है वो भगवान भोलेनाथ की जटाओं से ही निकली है। तो अगर महादेव की कृपा हो गई तो आपको गंगा स्नान का भी आपको अवसर मिल जाएगा, आपको फल प्राप्त हो जाएगा। अब हमारा जो तीसरा उपाय है उसको ध्यान से समझिएगा। ये पीले चंदन का उपाय है। क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लेना है पीला चंदन, अपने एक हाथ में लगाना है। देखिए, एक उंगली है ना, बस उसी में आपको थोड़ा सा लगाना है। लेकिन इसको करना कैसे, ध्यान से समझिएगा। आपने पीला चंदन ले लिया,
अब सबसे पहले एक काम करना है, आपको 5 जगह उसी उंगली से लगाना है, मतलब अलग से नहीं ले लिया। आपने जब एक बार ले लिया, मतलब उंगली में आपने पीला चंदन ले लिया, तो पीला चंदन आपको 5 जगह स्पर्श कराना है वहाँ शिव मंदिर में। कहाँ कहाँ? सबसे पहले शिवलिंग पे, उसके बाद भगवान गणेश की जगह पे, उसके बाद माता अशोक सुंदरी की जगह पे, उसके बाद जलाधारी पे, उसके बाद नंदी के सींग पे। देखिए मैं फिर से अभी दोहराऊंगा, ध्यान से समझिएगा। आपको एक ही बार चंदन लेना है, उसी को थोड़ा 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 करके 5 जगह आपको क्या करना है, आपको स्पर्श करा देना है, लगा देना है। ठीक, तो सबसे पहले भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पे लगाना है। उसके बाद जो भगवान गणेश की जगह है, अब देखिए जिन लोगों को भगवान गणेश की जगह नहीं पता, मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे ही आप कोई भी पदार्थ अर्पित करते हैं, कहाँ? भगवान शिवलिंग पे हम लोग अर्पित करते हैं, तो शिवलिंग और जलाधारी में जैसे ही वो जल आता है, मान लीजिए आप दूध अर्पित कर रहे हैं, तो दूध जब आप शिवलिंग पे अर्पित करेंगे, तो जब जलाधारी में आएगा, तो जलाधारी के लेफ्ट भाग में भगवान गणेश का जगह होता है और राइट भाग में माता अशोक सुंदरी का। मतलब फिर से बाएं भाग में किसका जगह होता है? भगवान गणेश का, और राइट मतलब दाएं भाग में होता है किसका जगह? माता अशोक सुंदरी का। तो आपको क्या करना है, आपको लगा देना है। उसके बाद आपको 3 जगह में हो गई, चौथी जगह है जो जलाधारी होती है वहाँ। चौथी जगह कहाँ? जलाधारी में आपको लगाना है। जलाधारी के बाद आपको क्या करना है, जलाधारी हो गई। ठीक, अब जलाधारी भी आपको पता है माता पार्वती का वास होता है जलाधारी में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो 5वीं जगह है, जो नंदी का जो सींग है, देखिए बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि नंदी के पेट में लगा के चले आते हैं। नहीं, आपको नंदी के पेट में नहीं लगाना, नंदी की जो सींग है, तो दोनों सींग में आपको लगा देना और अपनी जो भी इच्छा है, मनोकामना है, वो मांग लेनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र इतना ही करने से व्यक्ति की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अति शीघ्र रूप से पूरी कर ही देते हैं। ठीक, तो ये था हमारा चौथा उपाय। अब हम करेंगे एक लास्ट उपाय जो मैं आपको बताने वाला हूँ धन संपदा के लिए। ठीक, तो आपको इस उपाय में चाहिए 9 समी पत्र। कितने समी पत्र? आपको भी पता है भगवान भोलेनाथ को जितना पसंद बेल पत्र है, जितना पसंद उनको धतूरा है, उतना ही पसंद उनको बेल पत्र भी है और समी पत्र भी है। ठीक, तो आपको क्या करना है, 9 समी पत्र लेना है और पहुंच जाना है कहाँ? शिव मंदिर। अब सबसे पहले तो 5 समी पत्र है, वो कहाँ अर्पित करना है? भगवान गणेश की जगह में। ठीक, अब आपने भगवान गणेश की जगह में अर्पित कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, मैंने अभी आपको भगवान गणेश की जगह बताई। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको 3 समी पत्र भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करना है। शिवलिंग पे अर्पित करने के बाद कितने हो गए? 8। अभी भी अपने पास 1 समी पत्र बचा है। तो जैसे ही आप उसकी चौखट से लौटेंगे, भगवान भोलेनाथ के मंदिर से लौटेंगे, तो जो चौखट है, तो वहाँ लेफ्ट साइड में आपको 1 समी पत्र और 1 दिया लगा देना। पहले समी पत्र रखना है, पहले 5 आपने कहाँ रखे? भगवान गणेश की जगह में। उसके बाद 3 रखे भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पे, और उसके बाद आपने कहाँ रखा? उसके बाद आपने रखा 1 चौखट पे, और उसके बाद 1 दिया किसका? घी का जला देना है, मिट्टी का, गोलबाती का, और अपनी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, मांगना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र इतना ही करने से एक व्यक्ति के घर में जो भी धन संपदा के लिए दिक्कत होगी, सारी की सारी दूर हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज के उपाय आपको सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। उपाय अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल कर लें सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।